आज हम लोग मॉडल्स का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने का प्रयास करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग यूज ऑफ कैन, कुड, मे, शुड, मस्ट और टू का प्रयोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट यूज पढ़ने का प्रयास करेंगे। मॉडल का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है यूज ऑफ माइट। यूज ऑफ माइट। इस माइट को डिटेल में जानने का तो प्रयास करेंगे ही, लेकिन माइट जो है कि ये क्या है, एक मॉडल है। अब मॉडल का सेंस कहता है कि V1 चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग माइट का प्रयोग कहाँ होता है। तो फर्स्ट यूजेज देखिएगा आप लोग। माइट का प्रयोग जो होता है पॉसिबिलिटी में होता है। किस चीज में होता है? माइट का प्रयोग पॉसिबिलिटी में होता है। पॉसिबिलिटी, और ये कितने परसेंट? तो ये 10 से 20% के आसपास। ये परसेंटेज का मतलब नहीं, ये लैंग्वेज है। परसेंटेज का मतलब ये चांस दिखाता है, जैसे पॉसिबिलिटी। और मान लीजिए बारिश, इस यहाँ पे जो है कि पॉसिबिलिटी में तो दिखाता है 10-20%, यानी 10 to 20%। अब 10 to 20% होता क्या है तो आपको अभी तुरंत हम बताने का प्रयास करेंगे। पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे। सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इस तरह से हम लोग सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये जो है हिंदी अर्थ में शायद का अर्थ देता है। शायद आज रात बारिश हो सकती है। और यहाँ पे शायद आज रात बारिश हो सकती है, तो यहाँ पे हम लोग माइट का यूज करेंगे। पॉसिबिलिटी में कितने परसेंट? 10 to 20% यहाँ पे हम लोग प्रयास करेंगे। और ये एक बात जान लीजिए यहाँ पे माइट का, और ये प्रेजेंट सेंस को दोहराता है, माने प्रेजेंट सेंस को शो करता है। तो पॉसिबिलिटी में कितने परसेंट? 10%। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, शायद आज रात बारिश हो सकती है। इट मीन्स इट माइट रेन टुनाइट। शायद आज रात बारिश हो सकती है। डैट मीन्स इसका कितने परसेंट संभावना दिखा रहा है? बहुत कम दिखा रहा है। शायद का मतलब होता है कम। शायद का मतलब यहाँ पे कम होता है। कम का मतलब क्या? अरे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कहने का मतलब पूरा घाम उगल है, यानी धूप उगा हुआ है और पूरा गर्मी छाया हुआ है, तो लगता है कि शायद आज बारिश हो सकता है। तो इट मीन्स यहाँ पे हम लोग माइट यूज करेंगे। पॉसिबिलिटी में बहुत कम चांस दिखा रहा है कि बारिश हो सकता है, बहुत कम चांस। शायद, ये नहीं कि निश्चित नहीं है कि हो सकता है, ये अनिश्चितता को दर्शा रहा है। शायद यानी सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड की सहायता से हम लोग अनेक सेंटेंसेस अंग्रेजी में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, तो शायद जो वर्ड है ये इसका मतलब होता है बहुत कम। शायद वह पढ़ सकता है, शायद मैं इस काम को कर सकता हूं, शायद वह वहां जा सकता है। इट मीन्स सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे शायद मैं पढ़ सकता हूं, आई माइट रीड। शायद मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं, आई माइट टीच यू। शायद मैं इस काम को कर सकता हूं, आई माइट डू दिस वर्क। इस तरह से हम लोग अंग्रेजी में बोल सकते हैं। शायद वह वहां जा सकता है, ही माइट गो देयर। इस तरह से हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे इट माइट रेन टुनाइट। आई, शायद मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं, तो आई माइट टीच यू। इस तरह से आप लोग हजार अंग्रेजी बोल सकते हैं इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। अब इसमें जो है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप समझ गए होंगे कि शायद का अर्थ देता है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस
फ्यून प्लस अदर वर्ड। इस तरह से आप लोग पॉसिबिलिटी में 10 to 20% का मतलब होता है कि बहुत कम चांस है कि बारिश हो सकती है, कुछ भी संभावना दिखाता है और संभावना दिखा सकता है तो उसमें चांस रहता है कि बहुत कम होगा, इसलिए उसको 10 to 20 परसेंटेज के आधार पर रखा गया है। ये नहीं है कि ये लिखा हुआ है कि 10 से 20%, कहने का मतलब ये कम चांस दिखाता है। अब हम लोग इसका नेक्स्ट जो है पॉसिबिलिटी में ही अब नेक्स्ट सेंस में देखने का प्रयास करेंगे, यूज कहाँ होता है इसका देखने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो होगा को बता दें कि जो है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस बी प्लस नाउन या अदर वर्ड। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस बी प्लस नाउन या अदर वर्ड, अब यहाँ पे होना के सेंस दिखाता है, होना के सेंस, बी लग जाता है तो समझिए कि होना के सेंस दिखाता है। अब यहाँ पे शायद हो सकता है, शायद हो, अब किसका शायद हो, शायद वह डॉक्टर हो सकता है, शायद तुम IAS बन सकते हो, शायद वह नर्स हो सकती है। यानी इट मीन्स कहने का मतलब शायद होना के अर्थ में हम लोग सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस बी प्लस नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग बोल सकते हैं। जैसे शायद वह नर्स हो सकती है, तो यहाँ पे हम लोग इसका यूज करेंगे सी might be a nurse। शायद तुम डॉक्टर बन सकते हो, शायद तुम डॉक्टर बन सकते हो। You might be a doctor, इस तरह से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। इसमें अब तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। शायद हो, शायद वह वहां जा सकता है, इट मीन्स सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस B1 प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। शायद वह पढ़ सकता है तो शायद वह लिख सकता है तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। अगर शायद वह IAS बन सकता है, शायद वह IAS हो सकता है, तो हम लोग सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस बी प्लस नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग ट्रांसलेट करने का प्रयोग करेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डेट्स अब आप समझ गए। अब आगे हम लोग इसी का नेक्स्ट यूज पढ़ेंगे। ऐसे 3 इसको जो है अब यहाँ पे स्ट्रक्चर हो जाएगा तीसरा कि सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस B3 प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस B3 प्लस अदर वर्ड, यानी ये यहाँ पे सेंस देता है शायद ही, शायद ही वह पढ़ा होगा, शायद ही वह पढ़ा होगा, शायद ही मैं इस काम को किया होगा, शायद ही वह वहां गया होगा। इट मीन्स कहने का मतलब है कि यहाँ पे शायद ही का बोध कराता है सब्जेक्ट माइट प्लस, लेकिन क्या पास्ट सेंस में, ये पास्ट सेंस को भी दर्शाता है। ध्यान समझिएगा, पास्ट सेंस का मतलब बीते हुए समय, पास्ट सेंस मतलब, और मतलब शायद ही वह इस काम को किया होगा। इट मीन्स तो क्या करना, मतलब उसको अभी भी क्या है, शक है। शायद का मतलब होता है शक, समझिए, शायद से जुड़ा हुआ है शक, अभी भी शक, शायद वह इस काम को किया होगा। तो यहाँ पे क्या चीज का प्रयोग करेंगे हम लोग, किस माइट का प्रयोग करेंगे, माइट के साथ हैव का प्रयोग कर देंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस B3 प्लस अदर वर्ड। इस तरह से हम लोग इसका यूज करने का प्रयास करेंगे। जैसे शायद ही वह वहां गया होगा। यहाँ पे हम लोग सेंस देखने का प्रयास करते हैं।
लोग सकना, सकने, सकनी, रटंतु विद्या होता है, घटंतु विद्या, समझ जाइएगा। पहले रटा हुआ चीज आपको याद नहीं रहेगा, यहाँ पे सेंस कुछ भी, अंग्रेजी एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज जो होता है का उसका जो होता है कि लैंग्वेज, अंग्रेजी एक क्या है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज का सेंस पकड़ना पड़ता है, समझ में आ रहा है ना। उसको रटंटू नहीं कि सकना है था कॉइन, अब तो सकना मतलब कॉइन में कहाँ लगाइएगा, यहाँ पे उसका सेंस देखने का प्रयास करेंगे और डीपली यूजेज देखने का प्रयास करेंगे कि कहाँ कहाँ होता है। हम हिंदी से अंग्रेजी नहीं पकड़ेंगे, ये उल्टा पुल्टा कंसेप्ट पढ़ने से अच्छा है कि इंग्लिश टू हिंदी पढ़िए, हिंदी टू इंग्लिश नहीं पढ़िए कभी भी। यहाँ पे हम लोग इंग्लिश सेंस पकड़ने का प्रयास। अब बताइए मैं सकना सकनी कहाँ है, शायद ही वहाँ गया होगा, अब तो होगा गागी है, सैल बिल ठोक देना है। ये उल्टा पुल्टा कंसेप्ट नहीं पढ़ना है, गलत है, समझ जाइएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो शायद ही वह वहाँ गया होगा, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट तुम्हारा क्या हो गया, ही might have gone there, इस तरह से हम लोग इसको बोल सकते हैं। और इसका फुल डिटेल जो यूजेस पढ़ाया जाएगा वो आगे बहुत यूजेस है इसका, पढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि बेसिक टू एडवांस अच्छा लगता है। अगर एक चीज को सीख जाओगे तो दूसरा चीज सीखने में या समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए शायद ही वह पढ़ सकता है, शायद ही वह वहाँ गया होगा, शायद ही वह इस काम को किया होगा, शायद ही ललन प्यार किया होगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी क्या अर्थ में 10 to 20, यहाँ पर भी रहेगा 10 to 20, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर भी इसका सेंसर रहेगा 10 to 20, आगे लिख दे 10 to 20%, मतलब चांस ही कम रहेगा। शायद ही का मतलब होता है कम मतलब उस पर कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप लोग को समझ गए होंगे कि इसमें हमको लगता नहीं है कि कहीं पे आपको दिक्कत होगा। और इस वीडियो को बार बार देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, उसका फिर से हम आपको जो है कि वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।